आप सभी लोगों को आशीष करे। नई बातों को लेकर फिर से एक बार मैं आपके सामने आया हूँ और अब हम सीख रहे हैं टैबरनेकल के बारे में, परमेश्वर के तंबू के बारे में। हमने कुछ सीरीज में कुछ नई नई बातों को सीखा है और आज के दिन हम आज फिर एक नए बातों को सीखने वाले हैं। हम तंबू में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले हम पर्दों के द्वारा प्रवेश करते हैं। पर्दों के 4 रंगों को हम देखते हैं जो हमें यीशु मसीह के बारे में दर्शाते हैं। और फिर जब हम तंबू के आंगन के भीतर आते हैं, तंबू के आंगन में हमें एक बलिदान की वेदी दिखाई देती है जो हमें यीशु मसीह के क्रूस के बारे में दर्शाती है। अब हम उसके आगे जाएंगे। वेदी के आगे हमें एक बड़ा सा कटोरा जहाँ पर पानी रखा गया है। एरोन, बाइबल बताती है निर्गमन का 30 अध्याय वचन 17 से लेकर 21 में कि एरोन और उसके पुत्र वहाँ पर हाथ धोया करते थे। यानी कि परमेश्वर ने वो कटोरों को इसलिए ठहराया था पानी से भरा हुआ ताकि याजक अपने हाथ को धोया करे। पवित्र अति पवित्र स्थान में जाने से पहले, पवित्र तंबू में भीतर जाने से पहले परमेश्वर ने ये नियम बनाया था ताकि याजक लोग अपने हाथों को धोए, अपने पैरों को धोए और उसके बाद ही तंबू के भीतर आए। ये कुछ बेहतरीन बात है, ये कुछ समझदारी की बात है जो हमें और आपको समझना जरूरी है। प्रियो, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि तंबू जो है वो कलीसिया को दर्शाती है, तंबू जो है वो एक नक्शा है ताकि हम परमेश्वर की उपस्थिति में, ताकि हम परमेश्वर को और जान पाए और पहचान पाए। पर्दों का रंग यीशु मसीह को दर्शाता है, जहाँ पर हम 4 रंगों में यीशु मसीह को देखते हैं। फिर हम क्रूस को बलिदान के रूप में देखते हैं। अब हम आगे आकर एक कटोरों को देखते हैं जो पानी से भरा हुआ है। और एक बेहतरीन बात यह है कि बाइबल ये भी बताती है कि ये कटोरों को जब बनाया गया था, ये कटोरों का जब निर्माण किया गया था, निर्गमन का 38 वचन 18 में, तो वहाँ के स्त्रियों के दर्पण के द्वारा दर्पण का भी इस्तेमाल किया गया था। यानी कि आईना, दर्पण का इस्तेमाल किया गया था। हालेलुया। ये सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बेहतरीन बात है। अब इस कटोरों का इस्तेमाल हुआ करता था हाथ पैरों को धोने के लिए, और उसमें दर्पण का भी इस्तेमाल किया गया है। दर्पण भी है ताकि जब भी वो याजक अपने हाथ पैरों को धोए और दर्पण में जब वो देखे, मतलब दर्पण कटोरा था और हाथ पैर धोते समय जब उनकी नजर नीचे जाती थी तो वो अपने आप को उसमें देख पाते थे। तो ये सारी बातें क्या है, परमेश्वर क्या हमें बताना चाहता है? प्रियो, ये जो बड़ा सा कटोरा रखा गया है, बड़ा सा एक बेसिन रखा गया है, हम कहेंगे बेसिन रखा गया है, जहाँ पर हम हाथों को, पैरों को धो सकते हैं, अपने आप को हम देख सकते हैं। ये और कोई नहीं लेकिन प्रभु का वचन है। प्रभु का वचन हर दिन, हर पल हमें क्लेंस करती है, हमें साफ करती है। प्रभु के पास जाने से पहले हमें परमेश्वर के वचन के द्वारा सही होना जरूरी है। प्रभु की उपस्थिति में जाने से पहले हमें शुद्ध होना, हमें सही होना जरूरी है। हालेलुया। ये हमें जानना जरूरी है। इसलिए देखिए, स्टेप बाय स्टेप अगर हम देखें, हम कदम से कदम अगर बातों को देखें तो हमें सभी चीजें स्पष्ट रूप से हमें साफ दिखाई देती है। पहला, परमेश्वर की पहचान वो 4 रंगों में। और जब मैं प्रभु को पहचान जाता हूँ तब मैं क्या करता हूँ, तब मैं मेरी पाप की क्षमा मांगता हूँ, क्रूस की ओर आता हूँ, मेरी पाप की क्षमा मांगता हूँ। प्रभु यीशु मसीह बलिदान हो गया, वो उस बलिदान की वेदी पर उसको बातों को समझता हूँ। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद मैं यीशु मसीह को और जानने के लिए परमेश्वर के वचन के पढ़ने को शुरुआत करता हूँ। और जैसे जैसे मैं प्रभु के वचन को पढ़ने को शुरुआत करता हूँ, प्रभु मुझे और शुद्ध करता है, परमेश्वर मुझे और साफ करता है। परमेश्वर मेरे भीतर की सारी गलतियों को, सारी चीज़ों को बाहर निकाल देता है। मेरा चेहरा प्रभु के वचन के अंदर दिखाई देता है और प्रभु मुझे सही करता है। हालेलुया। और ये जब मैं सही होता हूं तब मैं दूसरी कदम को बढ़ा सकता हूं ताकि मैं पवित्र स्थान में, ताकि मैं परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश कर सकूं। हालेलुया। तो प्रियो,
मैं आप सभी लोगों को उत्साहित करना चाहता हूँ, सभी लोगों को कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर के वचन को पढ़ना शुरुआत कीजिए। प्रभु का वचन हमें सही करता है, प्रभु का वचन हमें शुद्ध करता है, प्रभु का वचन हमें हमारे अंदर की सारी बातों को निकालता है। प्रभु का वचन हमें दिखाता है हमारे चेहरों को, ताकि हम अपने अंदर लगी हुई गंदगी को, ताकि हमारे चेहरे पर हमारे आत्मिक जीवन में लगी हुई गंदगी को, उसको हम साफ कर सकें। हालेलुया। प्रभु आप सभी लोगों को आशीष करे इस वचन के द्वारा।